सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी प्रिय भाई बहनों को हम वेलकम करते हैं। आज के डेली डिवोशन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज का ये अवसर दिया कि हम सभी रोजाना की तरह परमेश्वर की आराधना कर सके, उसको धन्यवाद दे सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदावन की प्रभु जी आपने हमें आज का ये अवसर दिया। आज के इस रात्रि में खुदावन की प्रभु जी हम सभी भाई बहन मिलकर आपके नाम की महिमा को कर सके। पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने हमें दिन भर संभाल अपनी सुरक्षा में सुरक्षित रखा और प्रभु जी अपना अनुग्रह अपनी दया प्रभु जी आपने हम सबका बना कर रखे। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन जबकि पिता परमेश्वर आज दिन भर आपने हमारी अगुवाई की, हमारी रहनुमाई की, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर कार्य को आपने सफल किया, हर योजनाओं को पूरा किया, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद इस समय के लिए खुदावंद जबकि पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद आपके चरणों में उपस्थित है। खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम एक मन एक चित्त होकर प्रभु जी आपके नाम की ये प्रशंसा कर सके, आपके नाम को धन्यवाद दे सके खुदावंद। और विशेष तौर से पिता परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए कि पिता आपने यह अवसर दिया कि प्रभु जी हमारे द्वारा खुदावंद ईश्वर आज आपके नाम की महिमा होने पाए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से खुदावंद आपके बेटे को आपके हाथों में सौंपते पिता, उनके द्वारा खुदावंद ईश्वर आज जो आपका वचन प्रभु जी हमारे बीच में बांटा जाता है खुदावंद प्रभु जी इसके लिए हम अपने आप को पूरी रीति से आपके कंट्रोल में करते हैं। हमारे देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए पिता, ताकि खुदावंद ईश्वर आज आपके वचन के अनुसार खुदावंद अपने आप को हम बना सके पिता। प्रभु जी पूरी सेशन को पिता, पूरी आराधना को खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में इस गीत को गाएंगे और एक मन एक चित्त होकर हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, praise the Lord. इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते दाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा दाल भी देना। ले जाए कोई एक मेल जबरन, दो मेल तुम साथ जाना। एक दाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा
कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई भेद है तो अपनी वेदी पर से तू वापस आ अपनी भेद को लेकर। जो भी तुमको काटे उनका दामन फूलों से भरना, प्रभु ने तुमको माफ किया है, सबको माफ कर दो। तुम जगत की ज्योति हो। जो भी तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया, सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाता है। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सब भाई बहनों को आशीष दे, बरकत दे। और जितने मेरे प्यारे बहन भाई जुड़ रहे हैं, सिस्टर रेणुका साले, सिस्टर आरोती, सिस्टर आरोती और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन, मैं हर एक का इस डेली डिवोशन में स्वागत करता हूं। और जब हम सब भाई बहन मिलकर के वचन की रोटी को तोड़ते हैं तो परमेश्वर आशीषित होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका पहला पद क्या कहता है? पहला पद कहता है कि वो किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था। और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से किसी एक ने पूछा। चेलों के जीवन में मेरे प्रियो एक सवाल, एक बात हर समय उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वो देखते रहते थे। प्रभु यीशु मसीह का चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ। लूका उसका 11वां अध्याय, सिस्टर लूका 11 अध्याय और उसका पहला पद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु के जो चेले थे वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजों को देखते थे और वो उत्तेजित रहते थे कि कुछ ना कुछ वो प्रभु से पूछा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं और आप
क्या मैं और आप खुदा के वचन को पढ़ते हैं और उस पर हम मनन करते हैं? चेलों ने हमें एक बात सिखाई कि कुछ ना कुछ वो पूछते रहते थे जहां वो अनजान थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अब जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे तू भी हमें सिखा। जैसे हे प्रभु, यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। ये वही यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह से पहले आया। प्रेज द लॉर्ड। और जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द था, प्रेज द लॉर्ड। वो वन मधु खाया करता था और वन मधु खाता था और टिड्डी खाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे जैसे यूहन्ना ने सिखाया, चेलों ने कहा, वैसे तू भी हमें सिखा। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरे पद में कहता है, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो, हालेलुया, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, क्योंकि केवल हम लोगों का एक ही पिता है, परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है और उसका नाम भी पवित्र माना जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, वो भी पवित्र है। और वचन बताता है कि सच्चे जो मेरे आराधक है वो भी पवित्रता के साथ अपने जीवन को क्या करें? बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप अपने जीवन को पवित्रता के साथ बिता रहे हैं? क्या मैं और आप पवित्रता से अपने जीवन को जी रहे हैं? आज इतना व्यभिचार है, आज इतनी गलत बातें हैं मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम पवित्र हैं? ऐसा तो नहीं कि हम अपवित्रता के साथ अपने जीवन को गुजार रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग सब कुछ प्रार्थना बेनती सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ शैतान के साथ भी वो लगातार संगति कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी बनो। हालेलुया। तेरा पवित्र नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। प्रेज द लॉर्ड। कैसे आएगा मेरे प्रियो राज्य? क्या मैंने और आपने कभी उसके राज्य की तैयारी करी है? मैं और आप तो अपने जीवन को जीने में लगे हैं, मैं तो आप केवल नौकरी में लगे हुए हैं, मैं और आप अपने सांसारिक बातों में लगे हैं, मैं और आप अपने परिवार की बातों में लगे हैं। हम परमेश्वर के राज्य की तैयारी नहीं कर रहे। परमेश्वर के राज्य की तैयारी क्या है? एक तरफ गौर करेंगे और ध्यान देंगे इस बात के लिए कि मैं और आप परमेश्वर के कौन है? राजदूत है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप परमेश्वर के राजदूत हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना राजदूत बनाया। मेरे और आपको क्या करना है? उसके राज्य के लिए बढ़ावा करना है, उसके राज्य को बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग आज हमारे पेज पर आते हैं या जितने लोग अन्य अन्य पेजों पर प्रचार कर रहे हैं, वो सब लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? प्रेज द लॉर्ड। विजय भाई, जय मसीह के प्रभु आशीष दे आप। सब लोग उसके राज्य की तैयारी कर रहे हैं। राज्य की तैयारी वचन के द्वारा लोगों को वचन समझाना, वचन को बताना और वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये है मेरे प्रियो राज्य को लाने का काम।
जितने प्रभु के दास और दासियां प्रचार कर रहे हैं वो प्रभु के राज्य को लाने की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु के राज्य को फैलाने की तैयारी करें। क्या आप प्रभु का प्रचार कर रहे हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जितने भी हम प्रचार करने वाले लोग हैं, जितने हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, अपने आप को ध्यान रखें, बहुत सतर्क रहें। हमें झूठ नहीं बोलना है, विचार नहीं करना है, गलत बातें नहीं मुंह से बोलनी है, गाली नहीं देनी है। हम लोगों को विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। रेवरेंड दिनेश साय जी, जय मसीह की। हमें अपने आप को पवित्र रखना है, पवित्र बनाना है और परमेश्वर के राज्य की तैयारी कर। मेरे और आपके द्वारा, जो मैं और आप राजदूत हैं परमेश्वर के, हमें क्या करना है? उसके राज्य को तैयार करना है। उसके आने से पहले लोगों को हमें क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, लोगों को तैयार करना है प्रभु के बारे में बता के। मैं और आप परमेश्वर के राजदूत हैं मेरे प्रियो। मेरा और आपका एक बहुत बड़ा औहदा परमेश्वर ने दिया है। उस औहदे के मुताबिक मेरे और आपको बहुत सतर्कता के साथ अपने जीवन को गुजारना है। हम जानते हैं कि जो राजदूत होता है, राजदूत का कितना सम्मान होता है। राजदूत जो है अपने राज्य का, जो दूसरे देश में रह करके अपने देश की क्या करता है? देश के लिए काम करता है। वहाँ जो अन्य देश में, भारत देश के, मान लीजिए कि भारत देश के जो लोग बाहर रहते हैं, और कोई भी एक देश आप मन में सोच लीजिए कि उस देश के लोग इंडिया के लोग रहते हैं, वहाँ पर इंडिया अपना एक राजदूत रखता है। राजदूत इसलिए रखता है कि वहाँ जो रहने वाले निवासी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो काम करने के लिए या किसी और मकसद के लिए गए हैं, वो लोग अगर किसी परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो वो उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और अपने भारत देश के लोगों की चिंता करते हैं। क्या आप, जिसे परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत बनाया है, राजदूत बनाया है, उस राजदूत का सा काम करते? क्या हम उसके राज्य की तैयारी में लगे, या मैं और आप रात्रि होते पिक्चरों को देखने लगते हैं, पूरे दिन अन्य बातों में अपने जीवन को गुजारते हैं? क्या है मेरा और आपका जीवन? इस बात में हम कभी गौर करते हैं? सुबह से उठते हैं, खाया पिया, अपने कामों पर गए, फिर दिन का खाया, फिर आराम किया, फिर उठे, फिर इधर उधर काम करा और टीवी देखा, ये करा, बाकी बकवास चीजों में अपने समय को गुजारा और उसके बाद सो गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग, मैं जानता हूं, ऐसा नहीं करते। हालेलुया। तीसरी बात, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। दिन भर की कौन सी रोटी? आटे की रोटी, होटल की रोटी, तंदूर की रोटी, कई प्रकार की रोटियां, उन रोटी की बात की जा रही है मेरे प्रियो। वचन कहता है, जब भाई मिलकर बैठे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, थैंक यू, मैं रिसीव करता हूं। जब भाई लोग बैठे तो वचन की रोटी को तोड़ें। मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जितने प्रिय भाई बहन हैं, और जब भी मेरी उनसे बात होती है तो हम वचन में मिल के बात करते हैं, वचन के लिए बात करते हैं, वचन से बात करते हैं। हमारे पास कोई ऐसी बकवास बातें नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि सीरियल की, खाने की या अन्य प्रकार की कोई बात करें। केवल हमारी बातें परमेश्वर से संबंधित होनी चाहिए। तभी हर लाइन का मतलब मेरे और आपके जीवन से निकलेगा। ये वचन की जो रोटी है हर दिन मुझे और आपको मिलनी चाहिए। कितने टाइम मिलने चाहिए? 4 टाइम तो आवश्यक है, 4 टाइम तो उस रोटी को खाना है।
हर पल हर क्षण छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर से बात करनी। हालेलुया। तो खुदा से कहिए कि हर रोज मुझे जीवित रोटी दे। हालेलुया। चौथी बात क्या कहती है? और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। सबसे कठिन काम है मेरे प्रियो, और 10 बार हम हे हमारे पिता की प्रार्थना बोलते हैं, और बोलने के बाद हम अपने कितने अपराधियों को क्षमा करते हैं? या हम ये सोच के चलते हैं कि कल मैं उसको बता दूंगा कि मैं कौन हूं, मैं ये बता दूंगा कि आखिर मैं कौन हूं। क्या हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं सच बता रहा हूं कि मैं जो बात आपसे शेयर करता हूं उस पर चलता भी हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे जितने विरोधी हैं, देखिए विरोधी तो जरूर आपके वह हैं, वो किसी भी कारण से हों, क्योंकि अगर आप धार्मिक बातों में लिप्त रहेंगे, धार्मिक बातें करेंगे, प्रभु के वचन को लोगों को शेयर करेंगे, ज्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे और उससे आपसे एंटी हो जाएंगे। जब आप सत्य बोलेंगे तब लोग आपके एंटी हो जाएंगे। जब आप ईमानदारी से चलेंगे, आप सत्य से चलेंगे, लोग आपके विरोधी होंगे। आप बच नहीं सकते इस बात से। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो आपके विरोधी हैं, जो अपराधी हैं, प्रार्थना कीजिए उनके लिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हम क्षमा करते, प्रभु मैंने ये प्रार्थना की कि मैं जितने मेरे अपराध करने वाले लोग हैं, मैं उन सबको क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे विरुद्ध किया है। अब सामने वाला आपको माफ करता है या नहीं करता वो एक अलग बात है, क्योंकि आपने उसे माफ कर दिया है तो आप प्रभु के राज्य की तैयारी में लगे, प्रभु की बातों पर चले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मुझे और आपको अपने अपराधियों को माफ करना जरूरी है। और वो कहता और हमें परीक्षा में ना ला। सच में मेरे प्रिय, वो परीक्षा में कभी नहीं लाता। हालेलुया। मैं और आप परीक्षा में पड़ जाते और अभिलाषा को, जो आंखों की अभिलाषा हमको पाप करने पे मजबूर कर देती, हमारे कानों में जाने वाली गंदी बातें वो हमें मजबूर कर देती। प्रेज द लॉर्ड। हमारे सामने परीक्षाएं तो बहुत आती है मेरे प्रियो, लेकिन मुझे और आपको परीक्षाओं से बचना है। कैसे? उन गंदी बातों में नहीं जाना है, धार्मिक जीवन गुजारना है, अच्छी बातों से जुड़े रहना है, तो हमारा जीवन क्या होगा? सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी भी हमें परीक्षा में नहीं डालता। हम अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हम परीक्षा में पड़ते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। वचन कहता है, याकूब 1:14 क्या कहता है? मिसेस डेविड ने डाली, और ये काम अभिलाषा से नहीं और उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती। प्रेज द लॉर्ड। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 5 पद कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका खुदा कभी भी हमें परीक्षा में नहीं डालता। हम अपने कामों के द्वारा, हम अपनी बातचीत के द्वारा, हम अपने जीवन के द्वारा मेरे प्रियो इन अभिलाषाओं में पड़ जाते, सॉरी, परीक्षाओं में पड़ जाते हैं।
याकूब 1:15 कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मेरे प्रिय मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर सैमुअल इमानुअल साहब लखनऊ से जो हमारे भाई हैं, और मानक ग्रोवर साहब, प्रभु आपको आशीष दे भाई। और सिस्टर रेणुका सालिस ने भी वो आयत डाली है, याकूब 1:14, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आप लोग हमारी वचन डालने में सहायता करते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, और जो वचन का बीज बोया गया है, प्रभु आप सबको बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, और हम सब परमेश्वर की संगति में चलने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार के लिए। खुदावन, जैसे तेरे चेलों ने कहा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू अपने शब्दों को हमारे मुंह में डालता, तू हमारी अगुवाई करता है। प्रभु पिताजी के सम्मुख में इस प्रार्थना को रखते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस रात्रि के समय में जितने भी लोग बीमार हैं, तकलीफ ज़दा है, परेशान है, यीशु मसीह तेरे हाथों में सब पिता, हर एक विपरीत हालतों को तेरे हाथों में सब पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ ब्रदर मानक जी, आपने सही लिखा है, और ये बात बिल्कुल सही है। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर रोमा भतीजा, ये हमारी छोटी बहन है, और जो 7 से 8 परमेश्वर के कलाम को लेके आई, जिला थाने से हैं, बॉम्बे के पास से, महाराष्ट्र से। और 8 से 9 सिस्टर ललिता सामरिया, जो सिस्टर हमारी अजमेर से हैं, और प्रभु के कलाम को लेके आती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम सब जो रात को डेली डिवोशन में मिलते हैं, प्रभु हमें भी अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। हम तीनों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, दोनों बहनों के लिए, और जो डेली डिवोशन में हम दोनों आते हैं, हम दोनों के लिए प्रार्थना कीजिए। जितने प्यारे भाई बहन आते हैं, सबके लिए आप प्रार्थना कीजिए, ताकि हम एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना में उठाए रहेंगे तो प्रभु हम सबको आशीष और बरकत देगा। आप आगरा मसीह मंडली पेज को, जो कि YouTube पे, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रभु के कलाम में और लगातार जुड़ते रहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।